साथियों नमस्कार। अड्डा पर आपका स्वागत है और आज चर्चा करेंगे कुछ कांग्रेस पार्टी की, जहां चुनावों में हार को लेकर आत्ममंथन चल रहा है। यह आत्ममंथन, आत्मावलोकन का दावा कितना सही है, इस दावे में कितना दम है। तो साथियों, आप सब जानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने को लेकर इतना आश्वस्त महसूस कर रही थी कि वहां मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान, बयानबाजी और आपसी गुटबाजी शुरू हो चुकी थी। यह भी सबको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार के लोग, विशेषकर उनके पुत्र, इस कदर उनकी जकड़ हरियाणा कांग्रेस और पूरे चुनाव की जो मशीनरी थी, पूरा कैंपेन, पूरे सारे टिकट, सारी तैयारियां, उस पर उनका एक छत्र जो उनका पूरा पकड़ था, वो इतना मजबूत था कि उन्होंने बड़े से बड़े और वरिष्ठ नेताओं को भी चुनाव में कहीं कोई भूमिका उनकी नहीं दी। ये सारे विषयों पर हम और आप चर्चा कर चुके हैं और जिस तरह से एक अप्रत्याशित उनके दावा जैसा है कि उनकी हार अप्रत्याशित थी, इट वाज अ शॉकर, इसी तरह से अब महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को अनुभव हुआ है, जहां कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा था कि महाविकास अघाड़ी, जिसने लोकसभा में महायुति को बहुत मुश्किल में डाल दिया था और बीजेपी और महायुति का पूरा जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही निराशाजनक था और उन्हें लग रहा था कि उस समय उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इन लोगों की जिस तरह से पार्टी टूटी, उसको लेकर जनता में बहुत ही सिंपैथी की लहर होगी। और इसके अलावा एकनाथ शिंदे को लोग पसंद नहीं करते हैं, भाजपा को से वहां नाराजगी है किसानों में, दलितों में और पार्टी मराठाओं में, और पार्टी लोकसभा की ही तरह उनको बहुत झटका लगेगा और महाविकास अघाड़ी सत्ता में आएगी, ऐसा उन्हें लग रहा था। लेकिन हरियाणा की ही तरह, बल्कि यूं कहेंगे कि हरियाणा से भी ज्यादा मार अगर पड़ी है पार्टी के आशाओं पर, तो वो है महाराष्ट्र में, जहां की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो महायुति है वो सिर्फ सत्ता में वापस ही नहीं आई, बल्कि एक तरह से उनका जो आंकड़ा है, 3/4 बहुमत का आंकड़ा, उससे ऐसा है कि अब आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का जो बेंच है, विपक्ष का जो खेमा है, वो बहुत ही छोटा रह गया है, बिल्कुल न के बराबर, और किसी पार्टी को इतनी संख्या भी नहीं मिली है कि वो नेता विपक्ष का पद पा सके। तो ऐसी स्थिति में आप भी कहेंगे कि भाई आत्मावलोकन तो बनता है, अगर इसके बाद भी कोई अवलोकन, कोई मंथन, कोई चर्निंग न की जाए तो क्या मतलब है संगठन का, पार्टी का। लेकिन साथियों, एक आत्मावलोकन को लेकर एक सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक हुई शुक्रवार को दिल्ली में, जिसमें राज्यों के नेता भी शामिल हुए और केंद्र का पूरा उनका जो सीडब्ल्यूसी की पूरी इकाई है उसके नेता शामिल थे। और उसमें से जो निकल कर आया, उससे क्या संदेश मिलते हैं और क्या उससे इशारा मिलता है, संकेत मिलता है कि कांग्रेस पार्टी की सोच में कहां क्या चल रहा है, इस पर थोड़ा सा आपका ध्यान हम लाना चाहेंगे अड्डा में, और आपके भी विचार आप हमारे साथ साझा करें, हम उन्हें भी जानना चाहेंगे। तो देखिए क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी ने, सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, फॉर्मल आधिकारिक रूप से जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनकी बात पर, और उसके साथ साथ पार्टी के बड़े नेता, पार्टी का चेहरा राहुल गांधी। इन दोनों ने सीडब्ल्यूसी की बैठक के अंदर पार्टी के ही नेताओं से यह पता चला है कि इस बात को लेकर बहुत तल्ख अपना रवैया अपनाया और बहुत नाराजगी इस बात पर उन्होंने जताई कि बहुत से राज्यों में
विशेषकर उनका इशारा हरियाणा और महाराष्ट्र पे था कि जहां कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस को हरा रहे हैं। आप जानते हैं कि जमीनी हकीकत देखी जाए तो यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। हरियाणा में जिस तरह का रवैया हुड्डा जी का दूसरे नेताओं के साथ था, या महाराष्ट्र में नाना पटोले और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के जैसे बयान आ रहे थे, कई बयान तो एक दूसरे को ही पूरी तरह विपरीत एक दूसरे के आ रहे थे, तो ये चल रहा था। और इस बात का पार्टी नेतृत्व संज्ञान ले और कड़ा संदेश पार्टी के नेताओं को, उनके काडर को दे, ये तो उचित ही है। और ये भी बैठक के बाद संकेत मिले और एक बड़े नेता ने, उनके महासचिव ने तो रिकॉर्ड पर बयान दिया, केसी वेणुगोपाल ने, कि इस बार इस तरह के जो भीतरघात की, सैबोटाज की, अंदरूनी कलह के चलते जो पार्टी की चुनावों में हार होती है, ऐसी जिसकी भी रिपोर्ट मिलेगी उसको हाईकमान अब बर्दाश्त नहीं करेगा और कड़ी कार्रवाई उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन होके रहेगा। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन फिर पार्टी ने क्या किया? पार्टी ने बैठक के बाद पार्टी की ओर से आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और वैसे भी लगातार पार्टी के सभी नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं जिस दिन से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, और उसी को देखते हुए उसी दिशा में पार्टी का जो पूरा ऑनलाइन, जो पार्टी का पूरा सेना है, पार्टी की जो सोशल मीडिया सेना है, वो भी पूरा इस पर एक अभियान छेड़े हुए है कि ये जो है ईवीएम की गड़बड़ी से हुआ है, ये हो ही नहीं सकता कि चुनाव हम हार सकते हैं। जिस तरह के हमारी रिपोर्ट थी, हमारी जानकारी थी, जमीनी जानकारी, और इसके लिए वो यहां वहां कोई उसके कुछ उदाहरण भी बूथ से ला रहे हैं। हालांकि उन सब का एक एक करके जवाब चुनाव आयोग की तरफ से लगातार आ रहा है। तो यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, और सिर्फ ईवीएम ही नहीं, उनका कहना है कि पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस, पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें खोट है। वो सीधे सीधे चुनाव आयोग को, निर्वाचन आयोग को और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपशब्द कह रहे हैं, भद्दे उनके लिए विशेषण इस्तेमाल कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब एक तीसरी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में की जाएगी और चुनाव आयोग को लिखा जाएगा और इस पर इंक्वायरी की बात होगी, और पूरा जो चुनावी प्रणाली है उसमें ट्रांसपेरेंसी को लेकर और उसको नए सिरे से उस पर बात करने के लिए हम पूरे देशव्यापी अभियान, लंबा एक आंदोलन करेंगे। तो यानी एक तरफ पार्टी के अंदर नेताओं का ईगो है, राज्यों में, प्रदेश इकाइयों में जो बड़े स्थापित वरिष्ठ नेता हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं है, पार्टी में भीतरघात होती है, पार्टी अपने जीत के बजाय लोगों के व्यक्तिगत हितों को सामने रखती है और यही काम उनके सपोर्टर करते हैं, और नतीजा होता है कि पार्टी हार जाती है। दूसरी ओर ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में मैनिपुलेशन होती है, पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, उसकी पारदर्शिता खत्म हो चुकी है। चुनाव आयोग सरकार के लिए काम कर रहा है और ईवीएम के रहते हुए, इस चुनाव आयोग की व्यवस्था के रहते हुए हम कभी चुनाव नहीं जीतेंगे और हमें बैलेट पेपर के लिए वापसी चाहिए। इसके लिए हम देश भर में अभियान चलाएंगे। तो साथियों, ईवीएम गलत है, चुनाव प्रणाली गलत है, या पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह है और अंतर कलह और सैबोटाज और भीतरघात हार के कारण है? दोनों तो नहीं हो सकते। या चुनाव प्रणाली गड़बड़ होने के चलते आपके साथ धोखा होता है, या आपके अपने नेता आपको हराते हैं। क्यों इतने वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं के होते हुए पार्टी एक ही दिन में, एक ही समय पर दो विरोधाभासी बातें सामने आ रही है? बैठक के अंदर झाड़ पड़ती है प्रदेश के नेताओं को कि आप भीतरघात करना बंद करिए, पार्टी को हराने का काम मत करिए। बाहर
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी कहती है कि चुनाव प्रक्रिया को बदलना होगा, ईवीएम खत्म करो, बैलेट पेपर लाओ और हम इसके लिए अभियान चलाएंगे। ऐसे विरोधाभासी स्टैंड लेने का कारण क्या है? बहुत साफ है साथियों। कांग्रेस पार्टी और उसके जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, मालिक मालिकान, वो अच्छे से जानते हैं कि हार का असली कारण पार्टी के अंदर है। पार्टी की अपनी संगठनात्मक कमजोरी, उसके नेताओं के आपसी अंतर्द्वंद्व, पार्टी का जमीन से कट जाना, जमीन पर जनता की भावनाओं को समझ नहीं पाना और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सीधे सीधे आज पार्टी की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। तो ईवीएम का रोना और चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके पूरी चुनाव व्यवस्था को एक कटघरे में लाना केवल एक कवर अप है, एक बहाना है। असली कारण से ध्यान हटाने के लिए, असली कारण पर चर्चा ना हो, इसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि जब पार्टी के अंदर संगठनात्मक कारणों और पार्टी के अंदरूनी कलह की बात आएगी साथियों, तो फिर वो बात प्रदेश के नेताओं तक नहीं रुकेगी। वो हुडा या नाना पाटोले या सचिन पायलट या अशोक गहलोत या भूपेश बघेल तक थम कर नहीं रहेगी। जब बात खुलेगी अंदरूनी कारणों की, तो अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, जवाबदेही सीधे गांधी परिवार तक जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो भी होता है वो हाईकमांड के यहां से यानी गांधी परिवार के यहां से तय होता है। और इसीलिए गांधी परिवार को शील्ड करने के लिए, जिम्मेदारी से बचाने के लिए ईवीएम का ये पूरा अभियान बार बार चलाया जाता है। लेकिन सवाल यह है साथियों कि अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में हराना चाहती है और ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी का जो पुराना समय था वो वापस आए, तो वो ईवीएम का रोना रोते रहेंगे, ईवीएम पर सवाल करते रहेंगे, वो निर्वाचन आयोग जाएंगे, वो कोर्ट में जाएंगे, जो पहले हो चुका है। दोनों जगह से उन्हें निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि उनकी बात में दम नहीं है। और फिर इसी तरह रोना रोते रहेंगे, भारतीय चुनाव व्यवस्था पर सवाल खड़े करते रहेंगे, लेकिन असली कारणों से मुंह छुपाने के चलते वो चुनाव में हारते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही जीतती रहेगी। जीतने के लिए एक निष्पक्ष भाव से कुछ हद तक एक कठोरता अपने अंदर रखनी होगी और एक कठोर, एक हार्श आत्मावलोकन, आत्ममंथन करना होगा। और जब ये मंथन होगा तो उसमें, जैसा हमने कहा, बात बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व तक जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब आप एक साड़ी पहनकर लोकसभा में शपथ लेने प्रियंका वाड्रा के आने पर 4 दिनों तक ये अभियान चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं कि इंदिरा इज बैक, जब आपके परिवार को लेकर, व्यक्ति को लेकर, उस परिवार के लोगों को लेकर जब इस तरह की आपकी जो एक हद दर्जे तक की आपकी ये जो पूजा करने की जो ये प्रवृत्ति कांग्रेस के अंदर है, ये जो कांग्रेस के अंदर दशकों से ये गांधी परिवार को एक साधारण लोगों से ऊपर एक इमेज उनकी बनाने की जो हमेशा से ये उनकी एक प्रवृत्ति कांग्रेस पार्टी में रही है, जब तक ये प्रवृत्ति रहेगी तब तक ये आत्मावलोकन संभव नहीं हो सकता। अगर आप एक साड़ी और एक फोटो और एक एक कपड़े और एक एक वस्त्र और एक एक अंदाज पर कई कई दिनों तक अभियान चलाएंगे तो आप उसी में उलझे रह जाएंगे और हार हो या जीत, उसके वास्तविक कारणों पर आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आप ईवीएम का अभियान चलाते रह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी
चुनाव जीतती रहेगी। और इसीलिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी, दक्षिण भारत में और अन्य राज्यों से अब केवल इंडिया गठबंधन के नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर आवाजें उठने लगी हैं कि ईवीएम को दोष देना बंद करो, ईवीएम का रोना बंद करो, और ये देखो कि हम क्यों जनता की नब्ज को पहचानने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हमने लोकसभा में हरियाणा में अच्छा किया, महाराष्ट्र में अच्छा किया, लेकिन 4 महीने के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गलतियों से सबक लेके और अपने सभी गलतियों को ठीक करके और एक बहुत ही मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ा, हमने उस एडवांटेज को खो दिया और उल्टा हमारा प्रदर्शन पहले से भी कमजोर रहा। ये बात कांग्रेस के अंदर से लोग कह रहे हैं। कम से कम कांग्रेस पार्टी बाहर का नहीं तो कम से कम अपने पार्टी के अंदर नेताओं की बात को सुन ले तो शायद कहीं ना कहीं वास्तविक मंथन की ओर वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल इसके संकेत नजर नहीं आ रहे। फिलहाल अड्डा में इतना ही। बहुत तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, उथल पुथल हो रही है। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। हमें सब्सक्राइब करिए और अड्डा पर आते रहिए।